हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ साहब बढ़िया होगे। हम अपना इस प्रश्नावली 3.1 का करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इसमें समीकरण दे रखी, दो आपको समीकरण दे रखी है, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। तो इन दो समीकरणों से हमें ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाना है और कैसा ग्राफ बनाना है? एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के जो निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। यानी कि इन दो रेखाओं से जो आपका ग्राफ बनेगा उससे इस ग्राफ पर एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनेगा तो हमें उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। त्रिभुज ऐसा बनना चाहिए कि जो एक्स अक्ष को लेकर बने, एक्स अक्ष के साथ बने। ठीक है, तो आइए पहली समीकरण क्या दे रखी है हमें? एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। तो इस समीकरण को लिख लेते हैं हम, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो। ये समीकरण नंबर एक दे रखी है। तो इस समीकरण से हम क्या निकालेंगे? दो बिंदु निकालेंगे। आइए निकालते हैं। तो देखिए y क्या है? माइनस का है। y को मैं इधर ले आऊंगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा x प्लस एक, y इधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको सही सीधे रूप में लिख दिए, यानी इसको लिख दिए y बराबर x प्लस वन, एक। अब यहाँ आप x या कुछ भी मान लीजिए, सबसे पहले जीरो मान लीजिए। तो x बराबर जीरो रखने पर रख दिए जीरो, जीरो रखने में आप माहिर हैं। तो y बराबर आ जाएगा, x की जगह जब जीरो रखेंगे जीरो प्लस एक, तो y बराबर कितना मिलेगा? जीरो प्लस एक, एक ही मिलेगा। तो जब जानते हैं कि आपने x रखा जीरो, जब आपने x रखा जीरो तो y कितना मिला आपको? एक। तो ये बिंदु हो गया हमारा a। क्या हो गया? जीरो कॉमा एक। याद रखना, पहले x का फिर y का निर्देशांक। तो एक बिंदु मिल गया हमारा a। इसी प्रकार b बिंदु, अब जीरो रखा था, अब एक रख दीजिए इसमें, यानी कि x बराबर एक रखने पर, x बराबर एक रखने पर रख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा, x की जगह जब आप एक रखेंगे तो एक प्लस एक, एक और एक कितने होंगे? 11। 11 मत कर देना, एक और एक दो। ठीक है, तो यानी कि जब आपने x रखा एक तो y मिला आपको दो। तो ये हमारा बिंदु हो गया b, यानी कि एक कॉमा दो, पहले x का निर्देशांक फिर y का। तो यानी कि इस समीकरण से आपको दो बिंदु मिल गए। अब हम इस समीकरण से दो बिंदु ज्ञात करेंगे। तो आपका क्या है समीकरण? 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। इसको भी थोड़ा सही मॉडिफाई कर देते हैं, आजकल मॉडल जमाना है। तो देखिए, टू वाई को मैंने रोका इधर और इन दोनों को फेंक दूंगा इधर। तो 12 इधर जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, 3x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक हो गया? अब क्या करेंगे हम? अब इसमें मान लेते हैं, या और निकालना है तो एक और निकाल दी। तो y बराबर कर दीजिए 12 माइनस थ्री एक्स, बट्टे में डाल दीजिए 2, और सिंपल हो जाएगा। अब सिर्फ आप x या कुछ मान लीजिए। तो सबसे पहले आप जीरो ही मानते हैं तो जीरो मान लेते हैं। x बराबर जीरो रखने पर रख दिए जीरो। तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस तीन, और ब्रैकेट में क्या आएगा? x की जगह जीरो, ध्यान रखना x की जगह हमने जीरो दी, बाकी चीज ऐसी, और नीचे क्या है बट्टे में दो। तो y बराबर 12, तीन की जीरो से गुणा करें कितना आएगा? जीरो ही, बट्टे दो। तो y बराबर कितना आ गया? 12 में जीरो जाएगा, जीरो ही, वो सॉरी 12 ही बचेगा। जीरो मत कर देना, बच्चों को समझा समझा के हम भी वैसे जाते हैं। तो दो एक कम दो, दो छंग 12। तो y कितना मिल गया आपको? 6। यानी जब आपने x रखा जीरो तो y कितना मिला? जब आपने x रखा जीरो y मिला 6। तो ये आपका बिंदु हो गया C। ये हो गया जीरो कॉमा 6। ठीक है, अब एक बिंदु और ज्ञात करते हैं यहाँ से। अब y बराबर देखिए क्या मानते हैं, अब एक मानेंगे तो यहाँ तीन आएगा, 12 में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा? 9। दो से नहीं कटेगा, नहीं पॉइंट में आएगा तो पॉइंट ना लेंगे। और एक काम और कर सकते हैं, देखिए दो लगूंगा, दो दो रखता हूँ, तीन दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, दो से कट जाएगा, वो भी कट जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं 4 ले लेता हूँ, 4 तिया 12, तो 12 में से 12 गया जीरो, तो हमारा आंसर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बढ़िया काम करते हैं। तो मैं x की जगह 4 मान लेता हूँ। ठीक है, आप एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं,
4 ही मान सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, बस थोड़ा किसी में पॉइंट में है, किसी में कट जाएगा, लेकिन 4 मानने में क्या होगा, 4 3 12, 12 में से 12 जाएगा 0, तो y बराबर हमें 0 मिल जाएगा। तो इसलिए मैं y बराबर 4 रखने पर रख रहा हूँ। अब जब हमने इतने सवाल कर लिए तो थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 ब्रैकेट में 4 बट्टे 2। तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 चक्को 12। देखिए 12 माइनस 12 आ गया, बढ़िया हो गया सवाल हमारा। तो 12 में से 12 गया 0 बट्टे 2। अब 2 को 0 से भाग करें कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी कि आपको डी बिंदु आपका मिल गया जब आपने x रखा 4, y मिला आपको 0। तो ये आपके 4 बिंदु मिल गए आपको, ठीक है, यानी ए बी सी डी। तो ये आपको 4 बिंदु मिल गए। फिर हम अब इससे ग्राफ बनाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ जितना भी मैंने आपको ये समझाया होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे सवाल इस तरह के कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको वीडियो जरूर देखिए। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। आइए अब इन 4 बिंदुओं से ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 के 2 बिंदु ये हैं, समीकरण 2 के 2 बिंदु ये हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा a 0,1, यानी x है हमारा 0, y कितना 1, यानी x 0 तो यहीं पर रहेगा, और y कितना चले हम 1, यानी x 0 और y चले हम 1। तो जो हमारा a बिंदु आएगा वो यहाँ पर आएगा। हम यहाँ लिख देते हैं ये जो बिंदु है आपका 0,1 यहाँ पर आएगा। देखिए x तो 0, y अक्ष पे मैंने आपको बताया था y अक्ष पे क्या होता है, x 0 होता है। तो y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, x 0 है। तो x तो हम चले 0, y कितना है, y हम 1 चले, यानी 0 के वहाँ पर 0 रहे, y चले हम 1। तो जो a बिंदु आएगा 1 0,1 वो यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। अब b बिंदु देखिए, x कितना चले, x तो चले 1, और y कितना चले, y चले हम 2। तो इस 2 के सामने और इस 1 के सामने जहाँ पे ये मिलेंगे वही हमारा होगा बिंदु b। तो यहाँ देखिए 1 के सामने जाएंगे और 2 के सामने जाएंगे, कहाँ मिले, यहाँ पर मिले। जब आप ग्राफ में देखेंगे तो 2 बॉक्स होंगे, 1 2, यहाँ से गिनेंगे तो 1 बॉक्स होगा, ठीक है। तो ये आपका जो बिंदु है ये बिंदु है b। तो b बिंदु आपका है 1,2। अब a को b से मिला दीजिए, आइए मिला देते हैं, a को b से मिला दीजिए। ये हमने a को b से मिला दिया, ठीक हो गया। अभी हम समीकरण का नाम नहीं, समीकरण नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर बाद में कट जाती है, हम दूसरी बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इस समीकरण के 2 बिंदु देखो क्या है, c और d। c क्या है 0,6, यानी x कितना चले हम, x तो 0 के 0 रहे, लेकिन y कितना चले 6, तो 6 यानी 1 2 3 4 5 6। तो वो यहाँ पर आएगा आपका c बिंदु 0,6, क्योंकि मैंने बताया था y अक्ष पे x क्या होता है 0, तो वो तो 0 रहेगा यहाँ पर, और हम y कितना चले 6, तो 0,6 यहाँ पर आएगा। फिर d देखिए 4,0, x कितना चले 4, 1 2 3 4, लेकिन y चले ही नहीं, 0 के 0 पे ही रहे, तो वो आपका 4,0 यहीं पर आएगा, यानी d बिंदु। तो d बिंदु आपका है ये 4,0, ठीक हो गया। अब इस c को d से मिला देते हैं, आइए मिलाते हैं, c को d से मिला देते हैं, आइए मिलाते हैं। इस c को d से मिला दिया हमने, ठीक है। अब ये कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर बिंदु, किसी बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु का नाम लिख देते हैं हम P। अब ये कहाँ पर काट रही है, देखिए यहाँ देखिए x कितना काट रही है, x काट रही है 1 2 पे, और y कितना काट रही है, देखिए 1 2 3, इस 3 के सामने जब जाएंगे, इस 2 के सामने जाएंगे, तो यहाँ पर कर रही है, यानी x है आपका 2, y है आपका 3, यानी 2,3 पर काट रही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इस त्रिभुज यानी x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष ज्ञात करने हैं। यानी देखिए आपका x अक्ष कौन सा है, x अक्ष ये है। अब 2 रेखाएं कौन सी, ये वाली, यानी x अक्ष और इन 2 रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करनी। तो देखिए एक शीर्ष हो गया ये, एक शीर्ष हो गया ये। अब ये कौन सा शीर्ष होगा, देखिए -1, ये -1 किसका है, x का, तो -1 है आपका x का, और y कितना है यहाँ पर, देखिए y तो 0 ही है, x अक्ष पे y क्या होता है 0, तो y आपका है 0, तो ये हो गया -1,
कॉमा 0, इसको भी नाम दे दिए, इसको देते हैं हम R, और डी आपका बिंदु है यही। तो आपके जो 3 शीर्ष निकले वो ये निकले -1,0, 4,0 और 2,3। अब हम समीकरणों के नाम लिख दें। पहली समीकरण हमारी कौन सी थी? ये वाली थी। तो ये समीकरण क्या थी? x - y प्लस 1 बराबर 0। और ये वाली समीकरण क्या थी? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। फिर उन्होंने कहा इसको छायांकित भी कीजिए, त्रिभुज बन रहा है इसको छायांकित कीजिए। फिर इसको आप छायांकित कर देंगे, इसमें तो आप माहिर हैं। पेंसिल से आप क्या कर देंगे? इसको सेट कर देंगे। पेंसिल से क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। ये तो आपको कलाकारी बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, इसको कर देंगे कलाकारी आप। अब यहाँ पर हम त्रिभुज के शीर्ष लिख देंगे। त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या मिले? पहला बिंदु हमें मिल गया, मान लो -1,0, -1,0। दूसरा बिंदु मिल गया हमें 4,0, 4,0। और तीसरा बिंदु मिल गया हमें 2,3। तो इस तरह से आप इस त्रिभुज के हमें शीर्ष मिल गए। ध्यान रखना, त्रिभुज आपका ये भी बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है वाई अक्ष पे, लेकिन उन्होंने हमसे मेंशन किया है एक्स अक्ष पे जो बने। एक्स अक्ष के साथ जो इन दो रेखाओं से त्रिभुज बनेगा, वही हमें त्रिभुज को क्या करना है? छायांकित करना है, और उन्हीं के शीर्ष लेने हैं। शीर्ष सब समझते होंगे, जहां पर आप त्रिभुज कोना मिलता है। यहाँ पर त्रिभुज कोना मिलता है, यहाँ एक ये कोना मिला, एक ये कोना मिला, एक ये कोना मिला, तो ये होते त्रिभुज के शीर्ष। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ समाप्त होता है, और आपकी प्रश्नावली 3.1 भी आज समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको समझाया होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप इसकी रेगुलर क्या करें? प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे समझ में आएगा। और स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 3.1 थी, ये थी हमारी ग्राफी विधि। अब 3.2 पढ़ेंगे इसके बाद, वो है प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हम वो करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।